नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें बीएसएफ कांस्टेबल टेबल बॉय और बीएसएफ कांस्टेबल के अलावा सीटी वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स आदि की पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट बीएसएफ की ओर से जारी हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएफ में जाकर देश की सेवा करना चाहते हो तो यह वैकेंसी आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं बीएसएफ की इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और भी दूसरी अन्य जानकारी। तो चलिए देखते हैं बीएसएफ की इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। तो जो भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं और जो बीएसएफ कांस्टेबल में जाना चाहते हैं वे जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा सिटी वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। अगर आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई के साथ एटलीस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा जो है वो है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपके 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही जनरल नर्सिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और जनरल नर्सिंग डिप्लोमा होने के साथ साथ आपका जनरल नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर ये होगी तो भी ठीक है, अगर नहीं होगी तो भी चल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है इसमें एएसआई डेंटल टेक्नीशियन। अगर आप एएसआई डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 12वीं साइंस से होना चाहिए और दूसरी एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगी हुई है वो है आपके पास डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा होने के साथ ही आपके पास डेंटल टेक्नीशियन का ओनली डिप्लोमा ही इसमें मांगा है, इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। मतलब आपके पास अगर 12वीं के साइंस से है और आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली है एएसआई लैब टेक्नीशियन। तो एएसआई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें 10+2 विथ साइंस और इक्विपमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। मतलब 12वीं अगर आपने साइंस से किया हुआ है और डिप्लोमा आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, यानी कि कौन सी एज तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एज लिमिट का अगर हम देखें तो इसमें एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो आपकी एज 21 से 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। एएसआई डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो आपकी एज 18 से 25 इयर्स के बीच में होनी चाहिए और एएसआई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो 18 से 25 इयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और अगला जो चौथी पोस्ट है जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हो, बीएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपकी एज 18 साल से 23 साल के बीच की होनी चाहिए। और सीटी वार्ड के लिए भी यही एज लिमिट मांगी है, 18 से 23 साल। इसके अलावा जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनको 5 साल की अपर एज में छूट दी जाएगी और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की अपर एज में छूट दी जाएगी। अब बात, अगला पॉइंट इसमें नोट करके दे रखा है, एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द देयर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स। इसका मतलब है
कि जो 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तारीख होगी, उसके हिसाब से ही आपकी एज की गणना की जाएगी, उसके हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है अगला, थर्ड नंबर का है, रिलैक्सेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी विल ओनली बी गिवन। मतलब कि इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको कैटेगरी में छूट तभी दी जाएगी अगर उस कैटेगरी की जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट में उस वो कैटेगरी की आपकी पोस्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपको जनरल गिना जाएगा। जो भी ओबीसी के कैंडिडेट है उनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी नॉन क्रीमी लेयर का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, कि इसमें क्या क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपको बीएसएफ में जाना है तो आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल एग्ज़ाम भी देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो एएसआई स्टाफ नर्स, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, एएसआई लैब टेक्नीशियन एंड जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड कंडीशन में और 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड कंडीशन में। फीमेल के लिए चेस्ट के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट के हिसाब से होना चाहिए और फीमेल का भी कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट वेट। और अगला कांस्टेबल, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें बीएसएफ कांस्टेबल और सीटी वार्ड बॉय वार्ड गर्ल दोनों में सेम फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बीएसएफ कांस्टेबल के लिए हाइट मेल कैंडिडेट की 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट मेल कैंडिडेट का 78 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड कंडीशन में और 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड कंडीशन में होना चाहिए। वेट इसमें मेल का कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट और फीमेल के लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट। अगला नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इस एग्जाम के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो देखते हैं हम। तो एग्जाम के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो चलिए देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब कि इसके दो फेज में एग्जाम होगी। पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी और जो रिटन एग्जाम जो होगी इसमें दे रखा है, रिटन एग्जाम विल बी कंडक्ट एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत सारे सेंटर्स पर आपकी रिटन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी और वो ओ एम आर बेस्ड आंसर शीट के आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम। और यहाँ पर रिटन एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके अलावा ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा फिर क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम, तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45% और एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जाम में जरूरी है। इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम पास कर लेंगे वो एलिजिबल होंगे फिजिकल एग्जाम के लिए, सेकेंड फेज के लिए। तो फिजिकल एग्जाम में इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हम देख लेते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन आई रिटन एग्जामिनेशन विल बी अपियर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन, मतलब कि जो कैंडिडेट फर्स्ट फेज की एग्जाम में क्वालिफाई होंगे वही सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। और उस सेकेंड फेज की एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट आपका कब होगा वह बीएसएफ की वेबसाइट पर अलग से आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके पास मेल के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिजिकल एग्ज़ाम कब होने वाली है। बीएसएफ की वेबसाइट पे भी आपको पता चल जाएगा और आपको बीएसएफ के वेबसाइट के द्वारा आपके पास एक मेल भी आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी फिजिकल एग्ज़ाम कब है और फिजिकल एग्ज़ाम किस तरह की होगी
यह इसमें नीचे इसमें डिटेल दे रखी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर ऑल पोस्ट। तो फिजिकल एग्जाम जो बीएसएफ कंडक्ट करेगा वो इस तरह की होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी होगी रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट, मतलब कि 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करके बताना है। ये है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग है 800 मीटर इन 5 मिनट, मतलब कि 5 मिनट में 800 मीटर की फीमेल कैंडिडेट को रनिंग करना है। और लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट की है 11 फीट, 3 चांसेस टू बी गिवन। 11 फीट की लॉन्ग जंप आपको करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट को, और 3 चांस आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। और फीमेल के लिए है 8 फीट की लॉन्ग जंप, उनको करके लॉन्ग जंप 8 फीट की करनी है और 3 चांस उनको भी दिए जाएंगे। और तीसरा है हाई जंप। तो मेल कैंडिडेट जो भी है उनको 3.5 फीट हाई जंप करनी है, उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 2.5 फीट की हाई जंप करनी है, उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपकी फिजिकल टेस्ट होगा। वो भी जब आप एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद फिजिकल टेस्ट में रनिंग आपसे करवाएंगे, लॉन्ग जंप आप रनिंग आपसे करवाएंगे, लॉन्ग जंप आपको करनी पड़ेगी, हाई जंप आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप फिजिकल के लिए भी प्रिपरेशन कीजिए और रिटन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगला पॉइंट है पांचवा, इसमें पोस्ट कितनी निकली हुई है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसमें जनरल की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की भी 3 पोस्ट, ओबीसी की 2 पोस्ट खाली है और एससी वालों की 2 पोस्ट है। एसटी की इसमें कोई पोस्ट नहीं है स्टाफ नर्स में। तो टोटल 10 पोस्ट इस स्टाफ नर्स में निकली हुई है। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट 10 यहाँ पर निकली हुई है। इसके अलावा एएसआई की जो पोस्ट है उसमें ओनली एक ही पोस्ट है, वो भी ईडब्ल्यूएस की। उसके अलावा एएसआई लैब टेक्नीशियन में 3 पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 2 पोस्ट ओबीसी वालों की और एक पोस्ट एसटी की है। तो टोटल 7 पोस्ट इस पे निकली हुई है। और जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल, तो उसमें जनरल में 16 पोस्ट निकली हुई है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 11 है, एससी की 6 पोस्ट है और एसटी की 3 पोस्ट। टोटल मिलाकर इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई है। इसमें 40 पोस्ट टोटल निकली हुई है। इसके अलावा कांस्टेबल टेबल बॉय, उसमें कांस्टेबल टेबल बॉय में ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है ओनली। ईडब्ल्यूएस की ओनली 1 पोस्ट है। इसमें एसटी एससी और ओबीसी वालों की कोई भी पोस्ट निकली हुई नहीं है। इसमें ओनली एक ही पोस्ट है, वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा सिटी वार्ड बॉय वार्ड गर्ल में जनरल की 2 पोस्ट निकली हुई है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है और एसटी की 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 5 पोस्ट इसमें निकली हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज़रूर कम है, लेकिन आप ये सोचकर फॉर्म मत भरना कि इसमें पोस्ट कम है तो हम अप्लाई नहीं करें। आप आपको तो आपके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरना। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ यह सोचकर फॉर्म ही नहीं डालते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो हम क्या करेंगे अप्लाई करके। लेकिन अगर आप भी उन सभी कैंडिडेट की तरह सोचोगे तो आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म डालिए, क्योंकि इसमें आपको आपके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। तो अगर एक पोस्ट भी अगर आपकी कैटेगरी में है तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी दी हुई है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की पे स्केल यहाँ पर सैलरी दे रखी है। इसमें भी 29,200 से 92,300 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। यहाँ पर 25,500 से 81,100
और कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो कांस्टेबल में 21,700 से 69,100 तक आपकी सैलरी इसमें जा सकती है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, हाउ टू अप्लाई। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएसएफ की वैकेंसी की पूरी जानकारी तो देख ली। अगर आप इसके बाद आप सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हो इसकी, तो इसके बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो अब देखते हैं आप किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दे रखा है हाउ टू अप्लाई। द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म अब सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद द फैसिलिटी फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन्ड ऑन बीएसएफ वेबसाइट https://rectt.bsf.gov.in पर। मतलब इसका मतलब है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा और जो बीएसएफ की साइट है उसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। 12 फरवरी 2023 से फॉर्म शुरू हो गए हैं ऑनलाइन भराना, वो चलेंगे लगभग 13 मार्च 2023 तक। मतलब कि 12 फरवरी 2023 से लेकर 13 मार्च 2023 रात की 12 बजे तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरोगे तो इसके कितनी क्या आपको पेमेंट लगेगी, एप्लीकेशन फ़ी, फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फ़ी आपको कितनी देनी होगी। तो यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स टू पे ₹200 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। अगर स्टाफ नर्स के लिए भरते हो तो आपको ₹200 पे करने पड़ेंगे और ₹100 अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ₹100 पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी प्लस 47 सर्विस चार्ज आपका इसमें सीएससी का अलग से इंक्लूड होगा। और अगर आप पेमेंट करना नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट सेंटर्स, आप इसमें सेंटर क्या आपको मिलेंगे तो आप अपनी एरिया के श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधी नगर, जोधपुर, कोलकाता, सिलीचर, शिलोंग, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, आप जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ तो एमपी के लिए यहाँ पर इंदौर, आप जिस भी एरिया से बिलोंग कर सकते हो उस एरिया का आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फिर इसमें जो जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है वो है कि आप महत्वपूर्ण जानकारी इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरने की प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है फॉर्म भरने की पूरी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन की लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और आपका फॉर्म भर सकते हो। तो ये थी दोस्तों बीएसएफ में निकली हुई भर्ती की पूरी जानकारी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पूरा वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी इस तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स या नोटिफिकेशन के वीडियो पाना चाहते हो, कोई भी सरकारी नौकरी करने का मौका अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।